अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय रेजिस्थेटिक्स व्लॉग। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा होम रूटीन पे है और इसके अलावा इंसिग्निया मैंने विज़िट की, तो सोचा आप लोगों के साथ जो है इनका ईद कलेक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। यहाँ पे जूतों की बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। अच्छा, एक और बात है, मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है ना, मतलब वो ये है कि जब तक आप लोग शूज़ पहन के नहीं चेक कर लेते, हर शूज़ दिखने वाला आपके पाँव को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। ये एक ओरिजिनल सिनेरियो है। आप लोग कभी आज़मा भी लीजिएगा कि आप किसी भी आउटलेट पे जाके आपको जो शूज़ अच्छा लग रहा है, हो सकता है वो आप लोगों के पाँव में अच्छा ना लग रहा हो। हमेशा जो है वो शूज़ वो लें जिसमें आपके पाँव में मतलब जान डाल दे, आपको आपके पाँव को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। अपने पाँव के अकॉर्डिंग लिया करें हमेशा। हर चीज़ मतलब जो अच्छी लगे, ज़रूरी नहीं होता कि वो आपके पाँव में पहन के भी अच्छी लग रही हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूज वैरायटी थी। न्यू अराइवल्स आए हुए थे, फ्लैट्स में भी, हील्स में भी। इंसिग्निया लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है ईद के हिसाब से। अच्छा, एक और बात है, डिटेल इसकी मैंने प्राइसेस जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। आप लोग देख सकते हैं, शूज़ हमेशा उल्टा करके इनका जो है वो प्राइस टैग देखना पड़ता है। आप लोग शूज़ यहाँ पे वीडियो में डिटेल में आपको ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसा कि लाइव नज़र आ रहा है। मैं मेरी हमेशा यही हर व्लॉग में कोशिश होती है, अगर मैं शॉपिंग करने जाऊँ, चाहे वो जूते हों, कपड़े हों, बैग्स हों, वो जिस तरह से ओरिजिनल वे में लग रहे होते हैं ना, वैसा ही आप लोगों को व्लॉग में भी मैं शो कराऊँ, ताकि जो बहनें जो सिस्टर्स वगैरह जो मेरी देख रही होती हैं, अगर वो घर बैठ के ऑर्डर करना चाह रही हैं ऑनलाइन, सो वो आंखें बंद करके जो है वो ऑर्डर कर सकती हैं। अच्छा, ये वाला बैग बहुत ज़्यादा अच्छा था और जेन्युइन बात है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सेकंड वन ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब अगर मुझे लेने होते ना इंसिग्निया से बैग दोनों, तो मैं दोनों डेफ़िनेटली लेती। ये इतने रॉयल थे, इतने फ्रेंडली थे ना, लाइक बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली हैंडबैग थे। यहाँ पे और भी ज़्यादा काफ़ी वैरायटी थी। ब्राउन्स में बहुत ज़्यादा इनकी वैरायटी थी। वाइट में, अच्छा एक और बात बताऊँ, वाइट में बहुत कम बैग्स मिलते हैं, लेकिन उनके डिज़ाइन जो हैं, बेहतरीन डिज़ाइन, वो बहुत कम बैग्स होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे लगें। अदरवाइज़ जो है बस वो होते हैं, सो होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम, अब आपको पता है सिग्निया की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और हायर ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि लोएस्ट ब्रांड है या लाइक बजट फ्रेंडली है, आप लोग इजीली ले सकते हैं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। और ये है कि आप लोग अपनी ईद कलेक्शन लाइक ईदी इकट्ठी करके उसके बाद आप लोगों को अगर कोई अच्छा चीज़ आर्टिकल लग रहा हो, आप लोग वो बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ डिपेंड करता है, मतलब आपकी हालात कैसे हैं। यहाँ पे इनके परफ्यूम्स का मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस बता दूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं है, ज़रा भी स्टे नहीं करता। और जिन लोगों का लाइक अगर परफ्यूम के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है ना, एक लाइक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, वो लोग जज कर सकते हैं कि स्टे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस परफ्यूम का, जिस मिस्ट का या जिस भी फ्रेगरेंस का स्टे नहीं होता, वो लिटरली बेकार होती है। इसकी जगह लाइमलाइट का बहुत ज़्यादा अच्छे परफ्यूम्स हैं, लाइक उनके मिस्ट बहुत अच्छे हैं, ईसीएस की मिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा फायर के मैक्सिमम परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि अंडर 35 तक आते हैं। क्योंकि मैंने उनका एक्सपीरियंस किया था, लाइक जो ऑलमोस्ट 5000 से लेके 7000 तक के जो उनके परफ्यूम्स थे, उनके मैक्सिमम के जो स्टेज हैं वो अच्छे नहीं हैं। आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग स्टे नहीं देखना चाह रहे कि मतलब लॉन्ग लास्टिंग, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि बस ठीक है परफ्यूम की खुशबू अच्छी है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप लोग अगर स्टे नहीं चाह रहे, वो भी आप पे डिपेंड करता है। अच्छा खैर, बातों ही बातों में जनाब मेरा जो है वो घर आ गया था। इसके बाद जनाब मैं यहाँ पे आते साथ ही फ्राई करी थी समोसियाँ रोल, क्योंकि रोज़े का भी टाइम होने वाला था। साथ जो है मेरी सिस्टर वो हेल्प आउट कर रही थी। उसके बगैर लिटरली मुझे किचन इतना ऑफ लगता है, बेशक मैं सारा काम खुद भी कर लूँ, लेकिन जब तक वो मेरे साथ नहीं होती तो मुझे सुकून नहीं आता। यहाँ पे मैं फ्राई करी थी, उसके अलावा साथ वो कटिंग करी थी फ्रूट्स वगैरह। उसे मैंने कहा फटाफट तुम फ्रूट जो है वो कटिंग कर लो और साथ में जो है फ्राई वाला काम वो कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं रोल्स वगैरह फ्राई कर रही थी। आप लोग बताइएगा, आप लोगों का रमज़ान शरीफ कैसा जा रहा है? आप लोगों की ईद जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हो गया या नहीं हुई है? अच्छा, एक और बात है, पहले जो टाइम की ईदी थी ना,
मतलब कि दोस्तों को गिफ्ट्स वगैरह देना, मदर्स को इंसिस्ट करना, वो जो टाइम था आज से 4 एक साल पहले वाला था मेरे ख़्याल से। अगर आप 24, 23, 25 से बिलॉन्ग करते हैं जिससे तो बहरहाल मदर्स को बड़ा इंसिस्ट करना, हमें फ्रेंड्स को ये देनी है, मेरी इतनी फ्रेंड्स हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब मुझे चूड़ियाँ चाहिए, मुझे इयररिंग्स चाहिए फ़लाँ फ्रेंड के लिए। और कोई आपकी स्पेशल फ्रेंड हो सो उसके लिए आप लोग स्पेशल ही ज़्यादा करते हो। सो वो जो टाइम था ना बहुत प्यारा टाइम था, और पता चलता था कि हाय ईद आने वाली है, फ्रेंड्स को देना है। लाइक उस ये चीज़ में ना अपना नहीं होता था कि हाँ फ़लाँ ब्रांड का मैंने ड्रेस लेना है, या फ़लाँ ब्रांड की क्वालिटी अच्छी है, या उनका स्टफ़ अच्छा है, या फ़लाँ का जूता अच्छा है, या बैग अच्छा है। जेन्युइन बात है, वो टाइम इतना प्यारा टाइम था, इतना फ्रेंडली टाइम था। आप लोगों को अपनी ज़ात का होश नहीं होता था, और किसी चीज़ का होश नहीं होता था। लाइक आपको दुनिया की समझ नहीं थी, और लोगों की भी समझ नहीं थी। और जैसे जैसे इंसान बड़ा हो जाता है सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो समझ में आने लगती हैं। और इसी के साथ साथ जो है ना हमारा मतलब बचपन में एक माइंड सेट होता है। लाइक मैं ऐसी थी, मैं कहती थी कि जैसे ही मैं बड़ी होंगी ना हालात बेहतर हो जाएंगे, लाइक जो कुछ हो रहा है वो बदल जाएगा। सो ऐसा नहीं होता, जेन्युइन बात है। लाइक आप जैसे बड़े बड़े हो रहे होते हो ना, जितनी आपकी एज आगे से आगे जा रही होती है, उतने हालात टफ हो जाते हैं, उतने उतने ज़्यादा मतलब मसाइल आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। और लोगों के चेहरे जो हैं सामने जाते हैं, जो मुनाफ़कत कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ। और वैसे देखने में बहुत ज़्यादा आप लोगों के वो बेहतरीन होते हैं। लाइक वो ऐसे फ़ील कराते हैं लाइक उनसे अच्छा तो आपके लिए कोई पर्सन है ही नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो डसते ही आपको हैं। सो ऐसे लोगों से बचना जो है वो इंतहाई मुश्किल काम होता है, लेकिन कोशिश किया करें ऐसे लोगों को अवॉइड करें। अगर आप लोगों को समझ आ जाती है कि जी ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में सर्वाइव कर रहे हैं। सो हमारे नानों के घर अफ्तार थी, हम सब कज़न्स जो हैं माशाल्लाह वो सब इकट्ठे थे। अच्छा मज़े की बात तो मैक्सिमम जो मैं कह लें लाइट सा ही जो है वो रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो गया था, सब फैमिली मेम्बर्स थे। सो ज़ाहिर है कोई मुझे अच्छा काम नहीं लगता। लाइक फैमिली टाइम हो रहा तो मैं कहती हूँ क्वालिटी टाइम होता है। सो वो मैं उस चीज़ को ना क्वालिटी टाइम ही रहने दूँ। सो जनाब पूरी अफ्तारी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। सो फैमिली के इकट्ठे होने तक जो है वो जितना मैं कर पाई आप लोगों के साथ मैंने किया। सो हम घर वापस आ गए थे अगेन। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने सफाई करनी थी रूम का, बिल्कुल कोई हाल नहीं था। और यहाँ पे ये जो हमारी आंटी आती हैं, लाइक सर्वेंट आती है, उनकी ये बेटी थी, इसका नाम मैंने चुटकी रखा हुआ है। इस चुटकी को ज़रा आराम नहीं आता, इतना ये तंग करती है। मतलब आंटी सफाई कर रही होती है, काम शाम कर रही होती है, इस चुटकी को फिर हम संभाल रहे होते हैं। लाइक हमें भी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई छोटा बच्चा नहीं है। और बहुत ज़्यादा जो है हमारा अच्छा टाइम गुजर जाता है इस बच्चे के साथ। और यहाँ पे साथ ही साथ जो है मैं पर्दे फटाफट से जो है वो फ्रेश वगैरह करी थी, प्रेस वगैरह करी थी, क्योंकि रूम की एक तो कोई हालत नहीं थी, बिल्कुल भी ऑफ हुआ था रूम। और इवन जो है मैंने वैनिटी व्लॉग भी है वो रिकॉर्ड किया है। आप लोग मेरा वैनिटी व्लॉग भी अभी देख सकते हैं अगर आप लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए डिटेल में, वो व्लॉग है। सो आप लोग मस्ट विज़िट कीजिएगा उस व्लॉग को और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मेरी सिस्टर चाह रही हूँ, लेकिन देखिए हर सोशल मीडिया पे आने वाली चीज़ जो होती है ना वो ऑथेंटिक नहीं दिखाती। उसका रिव्यूज़ जो होता है ना बहुत अच्छा नहीं बता रहे होते वो, इसलिए मतलब ज़ाहिर है उनके पेड होते हैं, स्पॉन्सर्ड होता है सारा कुछ। सो अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं कुछ और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, सो आप लोग को ज़रूर देखिएगा। स्किन केयर के अबाउट है, हेयर केयर के अबाउट है। सो मेरी वैनिटी अब ऑलमोस्ट इसी के अबाउट है। और इसके अलावा अगर आप परफ्यूम्स के ऊपर व्लॉग्स चाह रहे हैं कि कौन सा अच्छा है, सो इस सब के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि जी हमें चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसे ही मैं बस रैंडम डाल दूँ और उसका इतनी एफ़र्ट करूँ तो फ़ायदा नहीं होता। सो आप लोगों की विश पे डिपेंड है, आप लोगों को क्या किस चीज़ के अबाउट लाइक आप लोग का मतलब क्या है वो इंटरेस्ट क्या है। परफ्यूम्स के अबाउट अगर चाहिए तो मैक्सिमम आप लोग व्लॉग्स कीजिए, सॉरी कमेंट्स कीजिएगा। उसके अलावा जो है अगर आप लोग वैनिटी पे चाह रहे हैं कि हमें स्किन केयर बताएं, सो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली व्लॉग शेयर करूँगी। और साथ ही साथ जो है मैं पर्दे आप लोगों को दिखा रही थी कि इतना ये लिटरली टफ़ पर्दा था, इतना हैवी पर्दा था। इसे मैंने इतना मुश्किल से ऑटो मशीन में धोया। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं प्रेस लगी हुई थी, बस करी जा रही थी। 2 पर्दे थे लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी थे। सो यहाँ पे ऊपर हमारा स्टोर रूम था और उसी में जो है हमने आयरन वाला और कपड़ों वाला सारा मैसेज जो काम है होता है ना,
सारा मैसी काम जो होता है हमारा इस रूम में होता है। और इतना मुझे अभी जो है वो सांस इशू हो रहा है, मतलब सांस चढ़ रही है, क्योंकि असल में मेरा गला ख़राब है, फ्लू भी हुआ हुआ है, और इस वजह से ना हो सकता है मेरा आप लोगों को फ़ील हो रहा हो सारा सीन। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट पर्दा मेरा डन हो गया था। इसके अलावा खैर वैनिटी व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ रिकॉर्ड किया आज के ही वीडियो में, और लेकिन वो अलग से वीडियो आएगी क्योंकि ज़ाहिर है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर इस तरह से जो देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मतलब मैं चाहती हूँ मेरा व्लॉग जो है वो बोरिंग ना हो। ज़बान की अभी साथ नहीं दे रही। सो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो व्लॉग है ना वो बोरिंग ना हो, मतलब क्वालिटी टाइम हो। अगर आप लोग इतना स्ट्रेस्ड आउट हैं, थके हुए हैं, मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप लोग इंजॉय करें। हालांकि देखा जाए तो मैं भी काम शाम कर रही थी, लाइक साथ साथ लगी हुई थी, लेकिन जाहिर है आप लोगों के साथ मैं जब बातें करती हूँ, उम्मीद है कुछ मेरी ऐसी सिस्टर्स हैं मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती होंगी। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें आप लोगों को मेरी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते, क्या मतलब आप लोगों का माइंड सेट है, क्या आप लोगों की विशेज़ हैं। सो ज़रूर बताया करें। अच्छा, नेक्स्ट जो है डे मेरे इन लॉज ने आना था ईदी लेके, सो वो मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो अल्लाह हाफिज़।